हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि मार्केट बढ़ रही है और आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है। बट जब पोर्टफोलियो बढ़ने के साथ स्ट्रेटजी आपको लॉस दे रही है तो हम इस वक्त क्या करें? ठीक सुना आपने, पोर्टफोलियो बढ़ रहा है बट पोर्टफोलियो बढ़ने के साथ स्ट्रेटजी लॉस दे रहा है तो हम क्या करें? एक बात हमेशा याद रखिए कि मार्केट में जब भी ट्रेंड पकड़ेगा, जब भी कोई भी ट्रेंड की रैली होगी तो एक न एक प्लान किसी न किसी का मिसमैच होगा, राइट? और हम लोगों ने क्या प्लान बनाया है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है तो उस वक्त आपको इस पोर्टफोलियो से प्रॉफिट होंगे। जब मार्केट में एक रैली आती है तो उस वक्त आपको इस होल्डिंग से प्रॉफिट होगी। तो दोनों ही परिस्थिति में जब आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है, बट एक तीसरा सिनेरियो बनेगा कि मार्केट ना तो आगे बढ़ता है ना तो मार्केट पीछे बढ़ता है और मार्केट 200-300-400 पॉइंट के बीच में अटक जाते हैं। उस परिस्थिति में आपकी एक डिफरेंट समय की जो स्ट्रेटेजी होता है वो बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करता है। इस स्ट्रेटेजी को हम बनाते कैसे हैं? डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में कैलकुलेशन, ग्राफ्स, जितने भी चीज़ें बनते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल चीज़ है और न्यूमेरिकल आर्टिफिशियल चीज़ यूज करता है। बट हम सभी एक रिटेलर इस आर्टिफिशियल चीज़ से वंचित हो जाते हैं। इसके आधार पे मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ अलग अलग तरीके से आपको बेच दिए जाते हैं। बट एक नो नथिंग इन्वेस्टर, एक रिटेल पार्टिसिपेट इस योजना में या इस भवन में जितने भी लोग हमारे साथ एकत्रित होते हैं या स्टेट को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉफिट कैसे होगी? फ्रेंड्स, 27 अक्टूबर को हम लोगों ने एक कैलकुलेशन किया था कि मार्केट की 2-3 महीने आगे की ऑप्शन में काम करेंगे, राइट? और इस ऑप्शन के आधार पे मार्केट उस दिन हमने 19,000 पे कैलकुलेशन किया और 2 महीने आगे यानी 60 दिन आगे क्या प्राइस होगा उस को लिए गए तो पता चला कि मार्केट में लगभग 924 पॉइंट की ऑसिलेशन हो सकता है। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन का मतलब जिस प्राइस से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वहाँ से 924 पॉइंट अप साइड में या 924 डाउन साइड में जा सकता है। इन बातों को नज़र में रखते हुए ट्रेड बनाए गए और उसी समय प्लान किया गया कि इस ट्रेड में हम शिफ्ट कहाँ करेंगे, राइट? तो शिफ्टिंग की प्लान बनी कि मार्केट यदि नीचे में 18,200 के आसपास आता है तो हमें 100% शिफ्ट करना पड़ेगा या उस ट्रेड में जो भी हमें स्ट्रेटेजी में लॉस हो रहा होगा उस लॉस को बुक कर लेना होगा, राइट? या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को बुक कर लेना होगा। बट मार्केट यदि अपसाइड में जाती है और 19,800 के ऊपर में जब एक क्लोज देता है तो रिकैलकुलेशन करके और अगली शिफ्टिंग को हम बनाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते रखते हमने 24 नवंबर को देखें कि मार्केट में 19,800 की प्राइस को उसने ब्रेक कर दिया है, यानी जो एक बिग रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट एक नई हाई या नई कैलकुलेशन को रिस्पेक्ट करेगा। जिस प्रकार से हमने कैलकुलेशन बनाए और इस कैलकुलेशन में 5 से 10 दिन गुजर गए तो उसके बाद बचे हुए जो स्ट्रेटेजी का समय है, यानी जब हमने प्लानिंग किया है 60 दिन के लिए और यहाँ से यहाँ तक प्राइस आने में 15 से 18 या जो भी दिन लगा है उस दिन को पहले वाले दिन से फैक्टर कर दीजिए। यानी 60 दिन के लिए हमने प्लानिंग किया है, यहाँ से यहाँ आने में इसको 10-12 दिन लगे हैं। तो हमने जब 19,800 पे प्लानिंग किया तो उस वक्त हमने इस कैलकुलेशन को फैक्टर करके और मान के चले कि अब इस ट्रेड को हम 35 डेज तक होल्ड करेंगे। इस रैली में जैसे आपने यहाँ पे शिफ्टिंग देखा है तो हम आगे शिफ्टिंग कहाँ करने वाले हैं, इसकी पता कैसे करें, इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, इस कैलकुलेशन को समझने के लिए हमने अगेन में यहाँ पे प्राइस रिफ्लेक्ट किया और 19,800 के लेवल से कैलकुलेशन मुझे बताने के प्रयास करता है कि मार्केट लगभग इस प्राइस से अप ट्रेंड में 750-735 पॉइंट या डाउन ट्रेंड में ये प्राइस दे सकता है। अभी मार्केट ने अप ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है और रिस्पेक्टफुल जो इसका एक रिस्पेक्टफुल जो गुड गोल्डन जोन है उस जोन को पार कर गया है। वह जोन थे लगभग 20,081 रुपये का। होपफुल्ली आने वाले दिनों में कुछ स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं पहले ही बोलता हूँ कि प्राइस को प्रेडिक्ट करना एक आर्ट है, यह कोई साइंस नहीं है।
या मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए हमने स्ट्रेटेजी बनाई है। बट आज 20,081 रुपये के ऊपर में प्राइस ने 100% रिस्पेक्ट कर दिया है और इस आधार पे 20,123 रुपये की प्राइस चल रहा है। तो अभी हमें इस वक्त क्या करना है कि मार्केट में 20,254 और 20,378 ये बिग रेजिस्टेंस बन सकता है। इस रेजिस्टेंस को यदि अपसाइड में ब्रेक करता है और 20,400 के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो नीचे से जो मैंने पुट लिया है 17,500 और 18,000 का, इन दोनों ही पुट को मैं शिफ्ट कर दूंगा। राइट, और प्लान पहले से निर्धारित है। उन पुट को शिफ्ट करके हम किस स्ट्राइक पे लेके जाएंगे फ्रेंड्स, तो स्ट्राइक हमारा पहले से ही होगा। आप समझते हो कि हमने यहाँ पे 18,000 और 17,500 लिए हुए हैं, तो उस वक्त हमारे पास स्ट्राइक होगा 17,500 वाले को हम 18,000 पे लेके आएंगे। जो 18,000 की प्राइस है 17,500 की प्राइस को हम 18,000 की तरफ लेके आएंगे और जो 18,000 की प्राइस है उसको मैं डेविएशन के हिसाब से 18,500 या 600 तक की तरफ लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, यह प्लानिंग है। अभी मार्केट की न्यूट्रल वे को ध्यान में रखते हुए ऊपर में 20,300 की रेजिस्टेंस और नीचे में 19,200 की अच्छी सपोर्ट। बट मार्केट यहाँ से इलेक्शन के बाद 19,500 की तरफ यदि रिस्पेक्टफुल डाउन किया तो हमारी आई ओपन स्टार्टअप हो जाएगी। बट मैं ट्रेड को होल्ड करूँगा नीचे में 19,000 और ऊपर में 20,500 तक। एक बात हमेशा ध्यान रखो, इस ट्रेड का, इस वीडियो का समरी क्या है, तो करेंट मार्केट से यदि मार्केट यहाँ से लगभग 20,400 के ऊपर में ट्रेड क्लोज करता है, डे क्लोजिंग पे स्पॉट प्राइस क्लोज करता है, तो आप नीचे से पुट को शिफ्ट करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि मैं 17,500 और 18,000 की इन दोनों ही पुट को शिफ्ट कर दूंगा 500 पॉइंट। बट मार्केट रिस्पेक्ट देना यहाँ पे उसको रिजेक्ट कर देता है, प्राइस अगेन लौट जाती है और जिस दिन यह 19,600 के नीचे यानी 19,500 पे क्लोजिंग देगा उस वक्त हम 21,000 और 20,500 की कॉल बेचना शुरू कर देंगे। मंथ कौन सा होगा और एक्सपायरी कौन सा होगा, इसके लिए आप हमारे इस वीडियो की कमेंट्स में पूछिए, मैं निश्चित तौर से आपको जवाब दूंगा। हमने अपनी अग्रिम प्लानिंग आपको बता दिया है, कैलकुलेशन बता दिया है। इस कैलकुलेशन को आप अपने एंड पे सर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस तरह की ट्रेड के बारे में ज़रूर बात कीजिए। फ्रेंड्स, मेरा एक डिस्क्लोजर है कि ये सारी कैलकुलेशन मेरे निजी हैं, मेरा अपना है, मार्केट में अवेलेबल है। यह कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो जब भी कोई ट्रेड करें तो यह कैलकुलेशन मेरा है और मेरे अपने आधार पे काम कर रहा है, आपके पास काम करेगा और आप इसको मानते हो या नहीं मानते हो, इस बात को आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना है। मार्केट्स में काफ़ी सारी चीज़ है, बट एक चीज़ को आप लगातार फॉलो करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है। और इसी आधार पे जिन लोगों ने ट्रेड किया है, जिन लोगों ने इस रिस्पेक्ट को माना है, उसकी कैलकुलेशन को आपको मैं दिखाऊं तो विगत कुछ दिनों में अकाउंट्स में क्या परिणाम रहे हैं। फ्रेंड्स, यह परिणाम की मैं बात करूं तो लगभग फ्यूचर और ऑप्शन की मैं बात करता हूं पिछले महीने में 31 अक्टूबर से आज है 30 नवंबर। और इस तरह की कैलकुलेशन को मार्केट में रिस्पेक्टफुली अगर आप बैठ कर काम किए हैं तो आपके पास प्रॉफिट एंड प्रोबेबिलिटी इस प्रकार से आते हैं। आपके पास मैंने किया है, मेरे पास आए हैं। बट एगेन बोलता हूँ, कोई भी ट्रेड लेने से पहले कैलकुलेशन को डेमोस्ट्रेट कीजिए, एकदम से एग्रेसिव मत होइए। मार्केट है, कभी भी कहीं भी नहीं जाएंगे, हम और आप चले जाएंगे। इसलिए मार्केट को यदि आपने एक बार सीख समझ लिया तो लाइफ टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी प्रकार से मार्केट में एक इक्विटी कर्व की बात करूँ तो इस बीच में हमने क्या प्रॉफिट बुक किया है उसको देखते हैं। तो मार्केट में इक्विटी में हमने प्रॉफिट बुक किया है और मार्केट ऊपर है, इसलिए हम अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि जो भी पोर्टफोलियो मैंने बनाया है उस पोर्टफोलियो में मार्केट ऊपर जाता है। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो ये सारी स्ट्रेटजी मिला के मुझे 10-12 हज़ार रुपये का लॉस दे देगा। बट उन 10-12 हज़ार रुपये के लॉस को भी मैं कम करते करते 3-4 हज़ार रुपये ले आऊँगा किसी भी परिस्थिति में। तो मार्केट यदि अप ट्रेंड में जाता है और अप ट्रेंड की रिस्पेक्टफुल रैली करता है तो उस वक्त हमें क्या होगा, तो उस वक्त जो मुझे यहाँ पे ऑप्शन की पोर्टफोलियो में लॉस आएगा, जो मुझे ऑप्शन की पोर्टफोलियो में लॉस आएगा वह मुझे इधर इक्विटी के पोर्टफोलियो से कवर हो जाएगा।
इसीलिए हमेशा याद रखिए कि मार्केट में जब रैली आएगी तो आपको होल्डिंग से प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट में जब डाउनफॉल आएगी तो आपको स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट आएगा, और मार्केट होल्डिंग और पोजीशन दोनों के बीच में कंसोलिडेशन किया तो आपको एक स्टेट में बने हुए रहने का कुछ ना कुछ स्मार्ट कैलकुलेशन के साथ में अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। आपने अपना कीमती समय दिया और शुरू से अंत तक हमारी इस क्लिप से बने रहें, इसके लिए अगेन धन्यवाद।